नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशिफल 2023। शनिदेव की साढ़े साती चल रही है आप पर, और साढ़े साती का ये अंतिम चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। अंतिम चरण की साढ़े साती उतरती हुई साढ़े साती क्या देकर जाएगी और क्या कुछ मिलना रह जाएगा बाकी, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर वालों, आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और 17 जनवरी को वो कुंभ राशि में आ रहे हैं, यानी अभी तक आपके लग्न में है और इसके बाद दूसरे भाव में कुंभ राशि में आएंगे। तो इस गोचर के कारण क्या होगा, साढ़े साती जो अभी तक आपके छाती पर चल रही थी अब अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी। अब साढ़े साती का उतरती भी जो साढ़े साती आपको धीरे धीरे प्रगति की तरफ ले जाएगी, क्योंकि जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, वो धीरे धीरे कम होगा। उतरती भी साढ़े साती कभी कभी उतावलापन दे जाती है, आपको बस उतावलापन से बचना है। अब शनिदेव की कृपा से आपके तमाम रुके हुए कार्य भी बढ़ेंगे, पूरे होंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर दिखेगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, और मेष राशि में पहले से राहु विराजमान है, तो आपका चौथा भाव है। तो चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं राहु और गुरु, और यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति और राहु चांडाल दोष बनाए हुए रहेंगे। अब चांडाल दोष जब बनता है तब मानसिक कष्ट देता है। 30 अक्टूबर को राहु आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव से निकलकर मीन में आएंगे। तब क्या होगा, आपका पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और केतु नवम भाव में रहेंगे। तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, और केतु धार्मिक चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेगा। तमाम ग्रह भी समय समय पर राशि परिवर्तन करेंगे और उसी अनुसार फल देंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से जनवरी और फरवरी, ये जो 2 महीने हैं इसमें क्या होगा। देखिए, इन 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति की कृपा खूब मिलेगी, क्योंकि आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है इस पीरियड में। अब धार्मिक यात्रा वगैरह के भी योग हैं। एक से अधिक कार्यों को एक साथ आप करने में इस समय सक्षम होंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। वैसे तो यात्रा वगैरह भी है, और लाभ के स्वामी मंगल पंचम में रहेंगे, तो भाइयों से भी सपोर्ट दिलवाएंगे। शुक्र के कारण बन रहा है राजयोग, और ये राजयोग महिलाओं के सपोर्ट से ज़्यादा फल देगा, यानी आपके जीवन साथी, माँ, बहन, इन लोगों, या फिर आपके नौकरी व्यापार स्थल पर कोई लेडीज़ है तो उनके सपोर्ट से भाग्योदय होगा। साथ ही पत्नी से या माँ से महत्वपूर्ण सलाह मिलने से ये फ़ायदा देगा। वैसे तो महिलाओं के लिए जो लव रिलेशनशिप है शुक्र की कृपा से बढ़िया रहेगी। तो फरवरी के महीने में स्वास्थ्य भी अच्छा है, और तमाम रुके हुए कार्यों में आपकी गति भी आती हुई दिख रही है, यानी बुध देव की कृपा ये भी यहाँ पर बरसेगी और नौकरी में बेहतर कर पाएंगे। एक अच्छी जॉब के साथ फरवरी में धन भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी, तो थोड़ा सा परिवार में कलह हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि तीसरे भाव में उच्च के शुक्र की गुरु के साथ युति महिला मित्रों का सपोर्ट करवाएगा, और यहाँ पर अगर आपका विवाह अभी तक तय नहीं हो पा रहा था तो अब तय हो जाएगा। मार्च के महीने में मंगल आपके छठे भाव में शत्रु का नाश करने वाला होगा, और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी कार्यस्थल पर मिल सकती है। हालांकि इन चीज़ों को आप निभा पाएंगे। चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इस पीरियड में भवन, वाहन का सुख मिलना या फिर खरीदने की संभावना दिखती है। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, और सूर्य गुरु की जो युति है सरकारी विभाग में काम कर रहे लोगों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है, तो सफलता देगा, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मार्च का महीना। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में है, और गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युति करेंगे, तो गुरु और राहु से चांडाल दोष बनेगा। सूर्य भी
जब राहु के साथ आएंगे तो ग्रहण योग बनेगा, तो घर परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर वो हार्ट की समस्या से पीड़ित है तो उनका खास ख्याल रखें। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है तो गुप्त विद्याओं की तरफ आपका झुकाव होगा। विदेश भाव पर मंगल की दृष्टि है तो लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाने के योग बनेंगे। तो मई के महीने में देखिए, सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी गलतफहमी दिखती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर करने से संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको पहले से अलर्ट रहना है। और जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप अगर घर से दूर जाना चाहते हैं तो वो सपना भी पूरा होगा। और खासकर महिला वर्ग जो है मकर राशि की, उनके भी विदेश जाने की यहाँ पर संभावना प्रबल होती भी दिख रही है। जून के महीने में सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति है और इस समय थोड़ा सा गुप्त रोग जैसी चीज़ें हो सकती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि विपरीत राजयोग सूर्य से बनेगा तो क्या होगा, आपको गुप्त मदद, आकस्मिक धन लाभ होगा, सरकारी लाभ होगा और बुध की कृपा से संतान के साथ पिकनिक वगैरह पर जा सकते हैं। शनि पर केतु की दृष्टि, अब यहाँ पर धन संचय में थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ी सी वाणी पर प्रभाव डाल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जुलाई अगस्त का महीना, जुलाई में मंगल देव की कृपा बरसेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन ससुराल पक्ष के लोगों से मत कीजिएगा। अगस्त के महीने में हड्डी और नसों की समस्या का ख्याल रखना है। राहु पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग को बनाएगा तो आपका गुस्सा भड़केगा, अहंकार आ सकता है। आप इस समय थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं तो उत्तम रहेगा। सितंबर के महीने में आपको सरकार से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। विवाहित हैं तो घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है और इसमें स्त्री, खासकर जो महिला वर्ग हैं मकर राशि की, नए रिश्ते की तरफ अग्रसर होती हुई दिखेंगी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ज़रा संभल के थोड़ा सा आपको ध्यान रखें। अक्टूबर के महीने में किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे और विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं से मदद मिलेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। राहु अब आपके तीसरे और केतु नवम में जा रहे हैं तो क्या होगा, गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिलेगी और अब गुरु आपको अच्छा पद देगा। तो राहु यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मित्रों से लाभ मिलेंगे और केतु गुरु का आशीर्वाद दिलाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव है। इसमें नीच के शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव है तो थोड़ा सा महिलाओं से कष्ट है। हालांकि सूर्य बुध मंगल की युति आपको बेशुमार धन दौलत प्रसिद्धि सुख वैभव देगा और बड़े सरकारी काम भी मिलेंगे। चौथे भाव में गुरु की कृपा से इस समय किसी बड़े भवन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ होगा। तो जो दिसंबर का महीना है, शुक्रदेव की कृपा बरसेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और सूर्यदेव की कृपा से विदेशी कारोबार से बड़ा लाभ है, क्योंकि गुरु शुक्र समसप्तक योग भी बनाएंगे। लक्ष्मी बरसेगी इस महीने, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।